हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं सूर्यभान सिंह राजपूत और मैं आपके लिए एक छोटा सा सेशन लेके आया हूं कि भाई हमें एडवांस में फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारी स्टडी कैसे होनी चाहिए कि हम फिजिक्स को अच्छे से क्रैक कर पाएं व्हेन इट कम्स टू जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। ओके, चलिए आइए तो जानने की कोशिश करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत नज़दीक आ रहा है और कई बच्चे कॉमन गलतियां करते हैं कि भाई एडवांस के लिए हर कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहां से सवाल दिखता है वहां से लगाना स्टार्ट कर देते हैं। दैट वॉज अ ग्रेट अप्रोच इफ यू हैड अ टाइम, क्लियर है कि नहीं। पर अभी अपने पास क्या है, समय कम है, ठीक है। तो इस समय जो कम है इसको अच्छे से अपने को मैनेज करना है, क्लियर है, इसको अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि आप सबको पता है जो मेंस का पेपर होता है ये कवरेज को कवर करता है कि भाई आपको कितनी चीज़ें, सब चीज़ें आती हैं कि नहीं चैप्टर से। पर जो एडवांस का पेपर है, राइट, जो एडवांस का पेपर है बेटा, ये आपकी डेप्थ नॉलेज चेक करता है। ये आपकी डेप्थ नॉलेज, भाई कोई चीज़ आती है तो आपको कितनी आती है, ठीक है। तो भाई डेप्थ नॉलेज को सर कैसे बढ़ाएं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड तो चीज़ें अब रहने वाली है नहीं, अब थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग पे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो मैं आपके साथ ये कुछ स्टेप शेयर करूंगा कि भाई आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो इट विल डेफिनेटली बूस्ट योर मार्क्स और your rank in JEE Advance when it comes to physics, ठीक है, to be very specific when it comes to physics। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में आखिरी तक बने रहिएगा, हम एक एक चीज़ें आराम से डिस्कस करेंगे ताकि आपके मार्क्स बूस्ट हो सके। तो सबसे पहले अगर मैं इंस्ट्रक्शंस की बात करूं, सबसे पहले बी केयरफुल विद द सोर्स ऑफ रीडिंग, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई हम कुछ भी हर कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमको सबसे पहले एक गोल सेट करना पड़ेगा, हमको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको आपके दिमाग को एक नॉक देना पड़ेगा कि ये चैप्टर मैंने कर लिया है। वो नॉक कैसे देंगे आप, इस चीज़ की अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। आप हर कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, दिमाग को आप नॉक तभी दे पाएंगे बच्चों जब आप एक सेट गोल को पूरा कर लेंगे, तब आप अपने दिमाग को एक सिग्नल दे सकते हो कि यस आई हैव कंप्लीटेड माय टास्क व्हेन इट कम्स टू दिस चैप्टर, सो दैट आई एम डन विद दैट चैप्टर। ओके, तो आपको ये चीज़ आपके ध्यान में रखनी है कि हर कुछ रीड नहीं करना है, जितना बताया जाएगा आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सेकेंड, गोल बेस्ड स्टडी होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इनफैक्ट। स्ट्रैटेजी बेस्ड या गोल बेस्ड स्टडी होनी चाहिए। आपके जो चैप्टर्स अभी थोड़े से कमजोर है और आपको ऐसा लगता है कि तहत समय के अंदर आप इन चैप्टर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या ये आप चैप्टर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो आप एक गोल बेस्ड स्टडी करना सेट करिए बच्चों। फिजिक्स में आप एक गोल बनाइए, छोटा सा गोल बेस्ड स्टडी होना चाहिए कि भाई मुझे मैकेनिक्स करनी है, मान के चलो, मान लो मुझे वर्क पावर एनर्जी के सम्स लगाने हैं और मुझे 5 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में मुझे सम्स लगाने हैं, और सम्स क्या लगाने हैं ये आप डिसाइड करें। आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि भाई ये कुछ ओरिएंटेशन है जिनको मैं फॉलो करूंगा। सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाऊंगा, क्लियर है कि वो आगे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर आप एक नंबर ऑफ लिमिट डिसाइड कर लें आप कि भाई ये सारे सम्स मैं लगाऊंगा तभी मैं अगले चैप्टर पे पढ़ूंगा, क्योंकि आपका हर चैप्टर पढ़ना भी जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप स्किप कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप क्या कर लें, ओरिएंट कर लें कि भाई ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ रखा है, इसको मुझे बहुत अच्छे से क्या करना है, क्लियर आउट करना है, ठीक है। तो गोल बेस्ड स्टडी होनी चाहिए और आप अपने आप को एक समय दें कि भाई इतने समय के अंदर मुझे ये गोल पूरा करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप एक मतलब आपकी पढ़ाई थोड़ी डिसिप्लिन में भी होगी और इर्रेगुलर फैशन में आपका समय खराब भी नहीं होगा। आप इधर उधर के सोर्सेज से अच्छा आपको पता होगा कि भाई एक सोर्स ये है, अब इसी को चीज़ के आपको खत्म करनी है, 20 सवाल हो, 50 सवाल हो, 100 सवाल हो, ठीक है। पर कंसेप्ट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए, क्लियर है कि नहीं, और गोल बेस्ड स्टडी होनी चाहिए। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट इज बी कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट यू नो, मतलब आपको पता होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आप क्या जानते हो। क्या होता है, कई बार अगर हम दूसरे सोर्सेज से एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं तो कई जगह गलत सॉल्यूशंस लिखे होते हैं, गलत ट्रिक्स दी होती हैं, उसकी वजह से आप अपने कंसेप्ट्स को मोल्ड ना करें। डोंट मोल्ड योर कंसेप्ट, ठीक है। सो बिलीव ऑन व्हाट यू नो बिकॉज यू हैव न्यू इट फ्रॉम अ रेगुलर स्टडी, ठीक है। आपको ऐसे अपने आप तो चमका नहीं है, राइट। आपको किसी ने उसको बहुत अच्छे से समझाया है, आपने उस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स की हैं, तब वो कंसेप्ट आपको आया है, ठीक है। तो हर कुछ पढ़ के आप अपने कंसेप्ट को अननेसेसरी मोल्ड ना करें। पहले बात, आप उसका सोर्स चेक करें, एक दो जगह आप गूगल करें उन सब चीज़ों को कि यार सामने वाला बोल रहा है वो सही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, सो आपके कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिक्स। नाउ मूविंग ऑन, मेक अ नोट ऑन एवरी न्यू कॉन्सेप्ट यू फाइंड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। हम क्या है, खूब सारे सवाल कर लेते हैं, रफ वर्क में कर लेते हैं, खूब सारे सवाल कर लेते हैं, और कुछ टाइम के बाद हम जब वापस रिकॉल करते हैं, उसी प्रॉब्लम पे आते हैं या फिर उसी प्रॉब्लम पे दिखने वाले वैसे ही कुछ कंसेप्ट से इंस्पायर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं, देन
हमारी गट फीलिंग थोड़ी सी यहाँ कमज़ोर हो जाती है कि यार भाई ये क्या, अब क्यों नहीं बन रहा है, लास्ट टाइम बनाया था। उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी गिरता है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करिए, ठीक है, अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, यू कैन मेक अ सुटेबल नोट कॉपी फॉर दैट वन। इफ़ यू गेन सम एक्स्ट्रा कंसेप्ट, जस्ट राइट इट डाउन। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ही रिमार्केबल है कि भाई इस कंसेप्ट से मेरे को बहुत सारी चीज़ें सवाल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है, ठीक है, तो जस्ट डू राइट इट डाउन, ठीक है। प्रॉपर हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग, जस्ट डू राइट इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ताकि क्या होगा, जब एग्जाम के कुछ क्रूशियल आवर्स होंगे या कुछ क्रूशियल डेज होंगे, ठीक है, तो यू जस्ट गो थ्रू दीज कंसेप्ट, दिस विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ में आपको रिकमेंडेशंस में देना चाहूँगा कि भाई आप कुछ रिकमेंडेशंस हैं, आप इनको बहुत अच्छे से देखिए। तो भाई सबसे पहला तो यार ऑब्वियसली कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, दैट इज फ्रॉम एच सी वर्मा सर, एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल्स पे ही फोकस करना चाहूँगा, डोंट मिस द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस बुक ऑल्सो, बिकॉज एग्जाम्पल्स जो इस किताब में दिए गए हैं वो भी अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यार एकदम से सवाल यहीं से उठ के आ जाएंगे या फिर ऐसा ही होगा, लेकिन दे विल श्योरली बिल्ड योर कंसेप्ट्स टू द एडवांस लेवल। क्लियर है क्या? सो डोंट मिस इट आउट व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्पल, ठीक है, एंड एक्सरसाइज, ठीक है, यू जस्ट डू इट, ठीक है। कुछ अच्छे सवाल होते हैं जिनको आपको बहुत करना जरूरी हो जाता है एच सी वर्मा में, ठीक है। और खासकर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इफ यू आर डूइंग मैकेनिक्स, जस्ट गो थ्रू द एच सी वर्मा प्रॉब्लम्स, दैट्स अ डेफिनेट थिंग, ठीक है, कि भाई आप एच सी वी के प्रॉब्लम सारे करके जाएं। क्लियर है? और इस बुक की सबसे अच्छी बात यही है कि ग्रेडेड प्रॉब्लम दी है, कुछ भी एक्सपोनेंशियल नहीं है, कुछ भी रैंडम फैशन में नहीं है, मतलब यू नीड टू नो द थिंग्स, द बेसिक थिंग्स टू गेट अपवर्ड्स, ठीक है। इस किताब में थोड़ा सा और ऊपर जाने के लिए आपको चीज़ें का, कंसेप्ट्स का बिल्डअप होना चाहिए। दैट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग फॉर जेईई एडवांस। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत क्रिटिकल चीज़ भी है कि भाई आप अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड कर करके अच्छे सवाल तक पहुंचे। तो ग्रेडेड जो चीज़ आ रही है ना, दैट्स वेरी गुड। ओके, नाउ मूविंग ऑन, द प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, ऑब्वियसली द प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर फ्रॉम 1979, ठीक है भाई। किसी भी एग्जाम के लिए PYQs देखना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आई विल सजेस्ट यू, ठीक है, जस्ट डोंट सी देम, ठीक है, जस्ट सॉल्व देम, ठीक है, जस्ट डोंट सी देम, जस्ट सॉल्व देम, ठीक है। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर को आप रैंडमली ऐसे उठाएं मत, ठीक है। अगर आपको लगता है आपने चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है, तो यूज देम एज अ रिवीजन। क्लियर है? आप उठाएं प्रीवियस ईयर के सारे सवाल और खुद करना स्टार्ट करें, और अपने आप को 1 घंटा 2 घंटा का टाइम दें, उनको करें। उसके बाद आप देखिए कि भाई आपको क्या दिक्कत आई, आप कहाँ कंसेप्ट पर रुके। अगर आपने पहले PYQ नहीं कर रखी है तो मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। सो इस चीज़ पे आप ध्यान दें कि भाई आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, आपको कौन सा कंसेप्ट और नहीं आना चाहिए था। क्योंकि देखो इनके सॉल्यूशंस बहुत इजीली अवेलेबल है, राइट, पर हमको उनको सॉल्यूशन के थ्रू अप्रोच नहीं करना है। क्लियर है? फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई आप सवाल के थ्रू अप्रोच करें, ठीक है ना। हमें सॉल्यूशन पहले नहीं देख लेना, यार हमने पहले सॉल्यूशन देख लिया उसके बाद अप्रोच किया, ना, ठीक है। आप उसको ट्राई करें, ठीक है। नहीं बनता है तो आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि यार आपको किन कंसेप्ट्स की कमी है इन चैप्टरों में, और इन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। सो दैट वुड बी द बेंचमार्क। क्लियर है कि नहीं? आप इसको अपना बेंचमार्क सेट करें कि भाई मैं कोई भी प्रीवियस ईयर का सवाल उठाऊं तो मुझे बने, ठीक है। और 1979, एंड ऑब्वियसली इसको आपको अप्रोच कैसे करना है, आपको 2020 से जाना है पीछे की तरफ, राइट। 79 से नहीं करना है ना, 2020 से जाना है आपको। पहले 2020 के सवाल उठाएंगे, फिर 19 के, फिर 18 के, फिर इस टाइप से जाना है, ठीक है। तो अपने आप में ये 2 चीज़ ही बहुत बड़ी टास्क है, ठीक है। कई बोलते हैं सर हमने ये बुक पढ़नी है, वो पढ़नी है, तो भाई मैं उन लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर दोज पीपल, ठीक है, जिन्होंने अपने मेंस पे अभी तक फोकस किया था और मेंस से अब वो एडवांस की स्टडी के लिए थोड़ा सा स्विच करना चाहते हैं। क्लियर है? नाउ मोस्ट प्रोबेबली कई बच्चों ने और बुक्स का भी सहारा लिया, दैट्स वेरी गुड, दैट्स ऑब्वियसली दैट्स वेरी डेफिनेट, ठीक है। हेलिडे वगैरह से पढ़ा होगा, उनके वहाँ से प्रॉब्लम लगाए होंगे, दैट्स वेरी डेफिनेट, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। पर भाई जो अभी बिल्डअप करना चाह रहे हैं, ग्रेडेड अप, मतलब अपना फिजिक्स में थोड़ा सा मार्क्स और अच्छा से इंप्रूव करना चाह रहे हैं, भाई डू फॉलो दीज 2 पॉइंट्स फॉर श्योर। ओके, नाउ मूविंग ऑन, रुड़की एंट्रेंस एग्जाम, REE के भी जो प्रॉब्लम्स है यार भाई, ठीक है, वो ही बहुत कंसेप्चुअल पर उसी लेवल की है, ठीक है। अभी तो IIT रुड़की बन चुकी है वो ऑब्वियसली, तो आप उनके प्रॉब्लम्स भी मिस ना करें। जितना इंपॉर्टेंस आपने PYQ को दिया है, आप इन प्रॉब्लम्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंट के साथ डील करें। और लास्ट पॉइंट है भाई ATP स्टार का RBC 3.0, ठीक है। हमारा जो एडवांस का बैच है RBC 3.0 का, वो इसी बात को, ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन्हीं पॉइंट्स को लेके हम ऐसा मटेरियल डेवलप करेंगे, या फिर ऐसा मटेरियल हम डेवलप करके बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि ये जो दोनों
जो तीनों कॉम्बिनेशन है वो फुलफिल हो पाए और बच्चा एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। तो एनरोलमेंट हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन और RBC 3.0 फॉर JEE एडवांस टू बूस्ट योर रैंक इन एडवांस प्रॉब्लम्स। ओके, चले आगे की तरफ चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर वाइज एनालिसिस, ठीक है। तो ये जो डेटा दिया गया है, ठीक है, ये लास्ट के मैंने 1-2 साल का डेटा लेके बनाया है, थोड़ा सा ट्रेंडिंग टाइप का है। तो आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है बच्चों चैप्टर यहाँ पे देखें, ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कंसीव करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब इसके अंदर भी भाई मैं स्पेसिफिक आपको सवाल बताऊं, इलेक्ट्रोस्टैट प्लस RC और RL बेस्ड सर्किट्स, ठीक है, ट्रांजिएंट एनालिसिस, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से करके जाएं। क्या इसमें से बहुत अच्छे से करके जाएं प्यारे बच्चों? एक तो इलेक्ट्रोस्टैट्स अच्छे से करके जाएं, एक ट्रांजिएंट एनालिसिस अच्छे से करके जाएं, चाहे वो कोई सा भी सर्किट हो, चाहे RL हो या RC हो, ठीक है। और दूसरा EMI अच्छे से करके जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में EMI से लेके AC तक की मैंने बात करी, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स, ट्रांजिएंट एनालिसिस एंड EMI दैट वन शुड नो, क्लियर है। तो ये चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखें भाई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए प्रिपेयर कैसे करें? तो भाई हमने साइड में बता रखा है वापस से आपको। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट HCV प्रॉब्लम्स उठाएं, ठीक है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सारे सवाल करें। उसके बाद प्रीवियस उठाएं, इसमें REE भी क्या है इंक्लूडेड है, और उसके बाद एडवांस लेवल प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडोफ। अगर आपको पता है, देखिए हर सवाल नहीं करना है, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट सवाल इरोडोफ के कई मटेरियल्स में भी मिल जाएंगे और ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, तो यू जस्ट चेक इट आउट सो दैट यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, दैट सफिशिएंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या इलेक्ट्रोडायनामिक्स। नाउ moving on the next thing that is called mechanics। second important segment क्या आता है? mechanics and HNT। तो यार भाई HNT को अगर आप देखोगे, चैप्टर मतलब 2-3 चैप्टर हैं इसके अंदर, कैलोरीमेट्री भी आ गया, KTG भी आ गया, थर्मोडायनेमिक्स भी आ गया, पर प्रोसेसेस पे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। किस पे पूछे जाते हैं ज़्यादा सवाल? प्रोसेसेस पे, ठीक है। तो आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान दें भाई कि देखिए ये चैप्टर तो एक है लेकिन वेटेज इसका बहुत ज़्यादा है, 15 से 20% का वेटेज है। सो डोंट मिस आउट दिस चैप्टर, डोंट मिस आउट दिस चैप्टर। तो भाई सबसे पहला फोकस आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और HNT पे होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड HNT। क्योंकि मैकेनिक्स में देखिए, मैकेनिक्स भी आपका फोकस होना चाहिए फॉर ऑब्वियस रीजंस, but I'll tell you one more thing. In electrodynamics, if you know the things, you know the things, ठीक है। But in mechanics, ठीक है, it can get quite complex. It can get quite complex and it can take more time on solving problem than on electrodynamics and heat and thermodynamics. Okay? तो वापस से अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो एडवांस लेवल के हिसाब से यहाँ पे आपको थोड़ा सा समय कम लग सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस की बात करेंगे तो भाई सबसे पहले आपको इन 2 चैप्टर्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। चैप्टर्स क्या? यूनिट्स पे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, दैट वन शुड नो, ठीक है। बाकी भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या आते हैं? मैकेनिक्स आता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आता है एंड मॉडर्न फिजिक्स आता है, ठीक है। तो भाई मॉडर्न फिजिक्स भी भाई देखो है 1 यूनिट लेकिन अच्छा खासा वेटेज कंटेन कर रहा है, 10 से 15% का। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, ये इंटरचेंजेबल है भाई। सवाल आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा पूछ दे, इससे कम पूछ दे, ठीक है, ये इंटरचेंजेबल है, ठीक है, बट स्टिल दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि किन चैप्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो मैं सबसे पहले आपको सलाह दूंगा HNT की। उसके बाद मैं आपको सलाह दूंगा कि भाई आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स बहुत अच्छे से करें क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है, एंड देन द रिमेनिंग चैप्टर्स। तो आई होप आपको सेशन बहुत ही प्यारा लगा प्यारे बच्चों। एंड वंस अगेन RBC 3.0 में हम इन सब चीज़ों का एमएलगम ज़रूर कराने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप इसी ऑर्डर में चीज़ों को पढ़ें, चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें, इट विल श्योरली बूस्ट योर रैंक इन JEE एडवांस, ठीक है बच्चों। तो डू लाइक एंड कमेंट कि भाई आपके कौन कौन से चैप्टर स्ट्रांग है इसमें से, मुझे नीचे लिख के बताएं, और कौन कौन से चैप्टर वीक हैं इन्हीं 5 चैप्टर में से, वो भी मुझे आप अपने कमेंट में लिख के बताएं। एंड जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, दैट्स योर डेफिनेट स्लोगन, ओके। इस चीज़ पे आपको बिल्कुल लगे रहना है और अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम, इट विल यू विल श्योरली क्रैक इट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग एंड from ATP Star we wish you all the best.